जय जननी, जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय, बिहार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, मैं आज जानेंगे कुछ कंप्यूटर के और भी क्वेश्चन आंसर को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत को कंप्यूटर युग करने वाला व्यक्ति कौन है? भारत को कंप्यूटर युग करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आंसर है राजीव गांधी। इन्होंने न सिर्फ कंप्यूटर को भारत के घरों तक पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में अहम रोल निभाया है। इसीलिए राजीव गांधी भारत को कंप्यूटर युग करने वाले वो व्यक्ति हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? यानी भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर कब आया? तो आंसर है 1925। याद कर लीजिए, 1925 को भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर आया था। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? यानी देश में निर्मित, अपने देश में बना हुआ पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? वह है सिद्धार्थ। आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत का पहला स्वदेश निर्मित पहला कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला एवं राज्य कौन है? कौन ऐसा राज्य, कौन ऐसा जिला जहां पर सर्वप्रथम, यानी भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर साक्षर हुआ? उत्तर है केरल राज्य के मलप्पुरम जिला में भारत का यह पहला राज्य और जिला है जहां पर पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला एवं राज्य कौन सा है? तो जिला है मलप्पुरम एवं यह राज्य है केरल का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्यूटर यानी गणक यंत्र कौन सा है? फिर से सुन लीजिए, विश्व का पहला कंप्यूटर गणक यंत्र, कंप्यूटर यानी गणक यंत्र कौन सा है? तो आंसर है अबेकस। अबेकस विश्व का पहला कंप्यूटर है। इसके बारे में और भी हम विशेष जानेंगे, जो अबेकस कंप्यूटर कैसा था, कैसे कार्य करता था, कब बना था, कहाँ बना था, ये सब के बारे में जिक्र हम आगे कोर्स में, हम यानी फंडामेंटल वाला थ्योरी में हम लोग जानेंगे, जो एबेकस के बारे में या और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में और विस्तार से हम आगे जानेंगे। एबेकस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, न यह बिजली पे काम करता था, न बैटरी पर काम करता था। खैर, एबेकस के बारे में हम लोग और विस्तार से फंडामेंटल थ्योरी में जानेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? क्योंकि अभी हम तुरंत में बताया कि एबेकस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, यानी न यह बिजली पे काम करता था, न बैटरी पे काम करता था, ये हाथ से काम करता था। लेकिन विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है एनियक। इसके बारे में भी, एनियक के बारे में भी हम लोग जानेंगे बाद में फंडामेंटल वाले थ्योरी में, जो एनियक क्या है, कब बना और इसका काम करने का तरीका क्या था, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए, जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी
यानी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी, जिसको हम चिप भी कहते हैं, किस चीज की बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी यानी चिप किस चीज की बनी होती है? तो आंसर है, उत्तर है सिलिकॉन। आईसी यानी इसका फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी यानी चिप सिलिकॉन का बना हुआ होता है। यही सिलिकॉन के कारण आज हमारा एक शहर भी काफी चर्चित में है। और उसी क्वेश्चन में है जो, यानी अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है? भारत के कौन सा शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। वही सिलिकॉन जिसका आईसी यानी चिप बनाया जाता है कंप्यूटर में। ये चिप यानी आईसी, माइक्रो प्रोसेसर पर जितने भी चीज है उसके बारे में हम लोग फंडामेंटल वाला आप देखिएगा, उसमें सारा चीज की जिक्र की जाएगी, वो भी विस्तार से उसमें जिक्र की जाएगी, जिस सिलिकॉन क्या है, चिप क्या है, वगैरह वगैरह। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहां और कब बना? यानी भारत में। तो आंसर है, सन 1956 को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत आदमी जानते हैं, जानना भी चाहिए, कंप्यूटर का जन्मदाता। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के जन्मदाता हैं चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ये अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने 2 इंजन का आविष्कार किया था, एनालिटिक इंजन और डिफेंस इंजन। और वही इंजन के कारण कंप्यूटर जो है सो इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली पे काम करने लगा। और उन्हीं की देन है जो आज हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और उनके बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से फंडामेंटल थ्योरी में। इसलिए फंडामेंटल थ्योरी को जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, उसमें इसी सब क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा। जो चार्ल्स बेबेज कौन है, सिलिकॉन को क्या है, चिप किसको कहते हैं, आईसी क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, माइक्रोचिप क्या होता है, यूएलएसआई क्या होता है, वीएलएसआई क्या होता है, जो कंप्यूटर में उपयोग किया जा रहा है उसको लगाया गया है, जिसके कारण कि आज कंप्यूटर इतना फास्ट वर्क कर रहा है। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के पिता। तो कोई आपसे ये पूछता है जो फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो ये है, आंसर है
डॉक्टर वान न्यूमैन। डॉक्टर वान न्यूमैन जिन्होंने डाटा को अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी प्रणाली यानी 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। इसको फिर से देख लिया जाए। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किनका है? तो उत्तर है आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान अमेरिका चूंकि डॉक्टर वान न्यूमैन अमेरिका के हैं, इसलिए अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन ने डाटा और अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन दोनों को, डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी प्रणाली में यानी 0-1 में संग्रहित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये बाइनरी नंबर क्या है फिर हम आपको बताते हैं कि इसको जब आप फंडामेंटल में जानिएगा, फंडामेंटल वाला हमारा फंडामेंटल थ्योरी को पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको बाइनरी नंबर क्या है वो आपको जानकारी। ऐसे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जो 0-1 यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो किस भाषा को जानता है? तो किसी भाषा को नहीं जानता है। न इंग्लिश जानता है, न हिंदी जानता है, न गुजराती, न पंजाबी, न मराठी, न फ्रांसीसी, न जर्मनी, न जापानी। किसी भाषा को नहीं जानता है। हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को जानता है। ऐसे नंबर सिस्टम में और भी है, वो हम पहले बता चुके हैं। जैसे कि फंडामेंटल थ्योरी में आप पढ़िएगा, हमारा फंडामेंटल वाला देखिएगा, उसमें सारी चीज बता दी जाएगी कि नंबर सिस्टम क्या है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन का हम आंसर जान लेते हैं। जो बाइनरी नंबर अभी फिलहाल हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है, और वही 0 और 1 के कारण पूरे विश्व की भाषा को जान जाता है हमारा कंप्यूटर, वही बाइनरी नंबर के सहयोग से। नहीं तो कंप्यूटर तो हमारे देश का है ही नहीं, तो सिर्फ इंग्लिश जानता ही। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हिंदी भी जानता है, संस्कृत, सबसे ज्यादा तो ये संस्कृत जानता है। पूरे विश्व के जितने भी भाषाएं हैं, पूरे विश्व में जितने भी भाषाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा समझने वाला हमारा जो कंप्यूटर है वो सबसे ज्यादा समझता है संस्कृत शब्द को, बाकी सभी भाषा के बनिस्पत। और उसका एक ही कारण है बाइनरी नंबर, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर वान न्यूमैन को। इन्होंने डाटा और बाइनरी प्रणाली को यानी 0 और 1 को यह संग्रहित करने का कार्य किया था। इसीलिए क्वेश्चन जो अगर आपसे पूछता है, जो आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किनका है, तो वो है डॉक्टर वान न्यूमैन।